आरमेला पीजी कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना वाराणसी के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ए और डी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिविर के चौथे दिन यूनिट ए का आयोजन दुर्गाकुंड मलिन बस्ती और यूनिट डी का आयोजन बनकटी हनुमान मंदिर भेलुपुर वाराणसी में किया गया था। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में यूनिट ए और डी की स्वयंसेविकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कारीगरी बुटीक लौहरावीर वाराणसी की संचालिका शालिनी ने अपने छोटे से लागत से अपने बुटीक को किस तरह से ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया, इससे जुड़े यादों को स्वयंसेविकाओं के मध्य साझा किया गया तथा स्वयंसेविकाओं को सिलाई के कुछ प्रयोगात्मक शिक्षा से अवगत कराया गया। भेलुपुर थाना वाराणसी के सब इंस्पेक्टर रश्मि संजना गौतम ने डिजिटल सुरक्षा के लिए 1930 महिला सुरक्षा के लिए 1090 बताते हुए कार्यशाला का आयोजन किया। यूनिट ए का विषय था वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत एनएसएस की स्वयंसेविकाओं ने रिसाइकलिंग और पर्यावरण पर इसके प्रभाव पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम का द्वितीय सत्र भोजन के उपरांत शुरू हुआ, जिसमें क्या अपशिष्ट प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण में अधिक महत्वपूर्ण है, इस विषय पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कचरे से कला तक विषय पर कचरे से कलाकृति बनाने का कार्यक्रम भी हुआ, जिस पर सभी स्वयंसेविकाओं ने पुरानी वस्तुओं से कुछ नई वस्तुएं बनाकर प्रदर्शित किया। वहीं दूसरी ओर यूनिट डी के कार्यक्रम का विषय था पर्यावरण, जिसके अंतर्गत पर्यावरण को प्रदूषण से बचाव और सुरक्षित रखने के लिए स्वयंसेविकाओं ने भाषण दिया। कार्यक्रम में 100 स्वयंसेविकाओं ने प्रतिभागिता किया। मैं देवेंद्र श्रीवास्तव सिटी वाराणसी लाइव से इस समय मैं मौजूद हूँ आनंद पार्क में। यहाँ कुछ बच्चियाँ अपना परफॉर्मेंस दे रही थी, आइए इनसे बात करते हैं किस तरह कार्यक्रम है, क्या है। जी मैडम, थोड़ा परिचय अपना बताइए। मैं डॉक्टर सपना बंदोपाध्याय आरमेला पीजी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम लोग आनंद बाग पार्क में एनएसएस की 7 डे का जो कैंप है, आज हम लोगों का जो चल रहा है, उसमें आज हम लोगों का जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके ऊपर काम चलेगा। और उसमें बच्चे सुबह से उसी के ही काम में मतलब काम को करा रहे हैं और वो पुराना जो चीज़ है उससे नया चीज़ बनाए हैं पूरा, और नुक्कड़ नाटक भी किए हैं और कविता आवृत्ति किए हैं उसके ऊपर, और डांस भी किए हैं। मैं डॉक्टर ममता गुप्ता हूँ। मैं आरमेला पीजी कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग की हेड भी हूँ और साथ में राष्ट्रीय सेवा योजना के यूनिट डी के कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ। जी, आज किस तरह का जो है क्या थीम रहा, क्या मतलब आज करवाई है? आज होली पे भी कोई कार्यक्रम जी नहीं, होली पर नहीं, आज पर्यावरण, मेरा होली पे प्रोग्राम है। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में मेरा कार्यक्रम है कि पर्यावरण इस समय बहुत पॉल्यूटेड हो रहा है, वाहन है और बहुत तरह के गंदे जल है, जिससे कि हम अपने वातावरण को स्वच्छ नहीं रख पा रहे हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां, अस्थमा, सांस रोग, ये सब हो जा रहा है। तो हम अपने बच्चों से मतलब अवेयरनेस के द्वारा लोगों को ये अवेयर करवाना चाह रहे हैं कि कम से कम जनता तो इसको पोल्यूटेड ना करे और अवेयर हो जाए। आज का जो थीम रहा है उसके उपलक्ष्य में आप जो है आप आज का हम लोग होली पे भी कोई कार्यक्रम होली में इसलिए कि जो केमिकल रंग, होली में जो केमिकल रंग्स यूज हो रहा है उसमें स्किन की जो खराब हो जा रहा है, उसी में बच्चे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाए हैं कि हम लोग जो चीज़ को फेंक देते हैं, जैसे गेंदे की फूल हो, गुलाब की फूल हो, तो पूजा के लगने के बाद जो फेंक देते हैं, उसी से होली का रूप में जो गुलाल है उसको बना के हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। उसी को बच्चे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाए। वो नेचुरल कलर भी होता है और वो सेहत के लिए अच्छे भी हैं। तो आइए कुछ बात करते हैं बच्चियों से। बच्चियां आज क्या जो है अपना लेके गई हैं, क्या आज जो है रहा थीम? नमस्कार, मैं इस ग्रुप की लीडर, हमारे ग्रुप का नाम है विद्या लक्ष्मी ग्रुप और इसी ग्रुप में मैं इस ग्रुप की लीडर हूँ। मेरा नाम अवंतिका है और मुझे बताते हुए ये बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक था उस पे हमें सारे प्रोग्राम्स करने को मिले, जिसमें स्पीच था, पोइट्री था और नुक्कड़ नाटक, साथ ही साथ कई सारे अलग परफॉर्मेंसेस थे, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं एक एक चीज़ के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमने अपसाइकिल, रिसाइकिल जैसे टर्म्स को बहुत नॉर्मली यूज़ किया और बताया कि क्या होता है। यहाँ तक कि कुछ हमारे जो प्रतिभागी हैं, इन लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, एक एक चीज़ बताया है। और जो होली का आप बात कर रहे थे तो उसके बारे में बताया किस तरह से होली में हमें समस्याएं होती हैं। होली में जो एक केमिकल कलर्स जो होते हैं उसको लगाने से न जाने चेहरे पर कितने दाग हो जाते हैं, और उस एक बार के कलर लगाने से पूरे आजीवन भर उस व्यक्ति को उस दाग का उठाना पड़ता है। ठीक है, पानी भी बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से पानी भी वेस्ट होता है। अब क्या है कि हम इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम मॉडर्न हो रहे हैं, तो आजकल जो
गेंदे के फूल या जैसे ऐसे भी कोई फूल होते हैं उनको तो ये जिस चीज़ आप तरह से- कहाँ किसको आज समझाई है, मतलब लोगों के बीच तो हाँ, आप जा नहीं पाई हैं, तो बिल्कुल। आगे क्या जी, समय में बिल्कुल। जाएंगी आप? बिल्कुल बिल्कुल। आज जैसा कि अभी हमारे मैम ने बताया कि आज बसंत पंचमी के रैलियों के कारण हम बाहर नहीं जा पाए, लेकिन हमारा ये पूरा कोशिश था कि आसपास जितने भी लोग यहाँ हमारे पास मौजूद थे उनको हम अपने नुक्कड़ नाटक से ये प्रस्तुत करें और बताएं कि कितनी प्रभावी है नेचुरल कलर्स की जगह पे यूज़ करना। जी, परिचय अपना बता दें। जी, मैं कोमल पांडे, यूनिट 1 आज की आप क्या स्वयं की हैं, मतलब काफ़ी दिनों से आप लोग कर रही हैं। जी सर। आज क्या समझाएं लोगों को, किस तरह से मतलब हम समझाएं? लोगों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सबको ये समझाने की कोशिश की कि होली के दिनों में हम लोग केमिकल के रंग यूज़ ना करें। जैसे सरस्वती माता पे हम लोग फूल चढ़ाते हैं तो उस चीज़ को हम लोग सुखाकर उसका रंग बनाकर उसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फूलों का ही सीधे से इस्तेमाल कर सकते हैं होली खेलने के लिए, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और हमारा भी आनंद होगा। तो किसी स्कूल में भी जाके ये कर सकते थे, वहाँ क्यों ना जाके यहाँ आनंद पार्क में ही आप रह गए? सर यहाँ पे देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं, काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो हम लोग उन्हें ही अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं, और हम लोग खुद अपनी स्वयं सेविकाओं को भी जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। तो इसी के साथ जो है इस प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। नमस्कार।